मैं इसमें अभी तक की अंडरस्टैंडिंग कैप्चर कर रहा हूँ, इसमें इमोशनल नहीं होना है ना। और बेसिकली मैं इसको इसेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ कि जार्गन इतना सारा है और इतने सारा फ्लफ और ऐसे ऐसे बज़वर्ड्स यूज़ करे गए हैं कि एसेंस नहीं समझ में आता लोगों को। मुझे बहुत टाइम लगा डिस्कस करके ये एसेंस निकालने में कि बेसिकली क्या है फॉर्मूला एआई का, या इसको हम जनरेटिव या जनरल इंटेलिजेंस जो भी बोल रहे हैं, बेसिकली आजकल जो चल रहा है चैट जीपीटी वगैरह, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो बेसिकली कैसे कर रहा है कि वो जैसे जब वो टेक्स्ट, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं कि जितनी भी टेक्स्ट प्रोड्यूस हुई है वो उनको वो चाहिए। अगर वो टेक्स्ट नहीं होगी तो वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को और वो नहीं फंक्शन कर पाएंगे। तो वो बेसिकली वो सारी टेक्स्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे और बेटर नाम नहीं समझ में आ रहा और लोग समझ पाएंगे इसको। स्टोकेस्टिक पैरट भी बोलते हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ एआई की, राइट। मेरे को इससे अच्छा टर्म नहीं समझ में आ रहा, इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। और वो उसमें बुरा भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जितना भी टेक्स्ट है वो उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करता है। और अगर आप उसको कुछ आर्टिकल लिखने को बोलते हो चैट जीपीटी को, तो वो बेसिकली उसी टेक्स्ट में दिखता है कौन सा वर्ड किसके आसपास आ रहा था किस उसमें, और उस तरह से वो उस डेटा को इम्प्यूट करके उस टेक्स्ट को आपको दे देता है। तो वो वहाँ से कॉपी करता है और यहाँ पर पेस्ट कर देता है, राइट। और उसमें वो न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह यूज़ करके कि कैसे वो जो भी बोल रहा है वो रेलिवेंट लगे बात हमें। तो इसका मतलब वो अपने तरफ से जनरेट नहीं कर रहा, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, राइट। अपनी तरफ से जनरेट करने को हम बोल देंगे क्रिएटिविटी, बट इसको मैं बोलूँगा कॉपी पेस्ट। जैसे ह्यूमन माइंड है वो अपनी तरफ से जनरेट, उसके पास ऑब्वियसली डेटा इतना सारा रहता है लेकिन वो अपनी तरफ से क्रिएट करता है चीज़ों को, इसीलिए नई नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। अगर ह्यूमन माइंड भी कॉपी पेस्ट से काम कर रहा होता तो जो चीज़ें पहले एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, गौतम बुद्ध, जो चीज़ें पहले लोगों ने बोली हुई थी वही चल रही होती। उन्हीं को ही हम बार बार, जैसे समझो कि अखबार का जो कागज़ है वही बार बार रिसाइकिल हो करके नए नए कागज़ के रूप में आ रहा होता, और 500 साल के बाद वो पता नहीं कागज़ का क्या बन जाता, राइट। तो हम तो कॉपी पेस्ट पे नहीं काम कर रहे हैं, हम तो नई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। बट एआई मेनली कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसी को तोड़ मरोड़ के दोबारा से कागज़ को रिसाइकिल करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये मुझे मेन समझ में आया है एआई का। अब एआई, अगर इस वाकई बात मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि इस फॉर्मूले पे काम करता है, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स तो ऐसे काम नहीं करते जैसे मैंने बताया। तो एआई की एक लिमिटेशन रहेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, मैंने भी उसको यूज़ किया है बहुत प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसको उसी ही लिमिटेशन में देखा जाना चाहिए, ये नहीं कि वो ह्यूमन बींग्स के बराबर आ जाएगा। एक ये है एआई का एक और यूज़ केस, या कंप्यूटर्स का एक और जो है वो चेस वाला है कि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फास्टली चला लेते हैं, जिसकी वजह से वो चेस जैसे रूल बेस्ड गेम में सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर और स्पीड है हमसे ज़्यादा तेज, और हमसे ज़्यादा तेज मेमोरी है। तो लेकिन वो अलग हो गया, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स की। मुझे इतना ही समझ में आया, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की या ज़्यादा फ्लफ जार्गन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एआई ऐसे नहीं कर पाता, कुछ और कैपेबिलिटी है उसकी, बेसिक जो फंक्शनिंग है वो अलग है, तो फिर अगर मुझे पता चलेगा, मुझे तो खूब मैंने रिसर्च किया, मुझे नहीं पता चला, किसी को अगर पता चले तो वो बता देना। थैंक यू।